नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। डीसी जम्मू की सदारत में अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में श्री अमरनाथ जी यात्रा को आसानी से चलाने के इंतजामात का जायजा लिया गया। यात्रियों के लिए खुसूसी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। इस दौरान नोडल अफसरान को काम मुख्तस किए गए। नोडल अफसरान को हिदायत दी गई कि वो 25 जून से पहले अपने मुताल्लिका काउंटर पर जाकर तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करें। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। वक्फ बोर्ड ने मजहबी मकामात के अंदर जूते और चप्पल ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। अब मसाजिद और दरगाहों के अंदर जूते चप्पल ले जाने की इजाजत नहीं होगी। सीसीटीवी की निगरानी में शू रैक लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। मजहबी मकामात के बाहर जूतों के रैक लगाए जाएंगे। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद की सदारत में डीएलसीआईसी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जिले में मजहबी मकामात और असासों की तरक्की और बहाली के लिए जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने माली साल 2023-24 में श्रीनगर में आर्किटेक्चर और मजहबी मकामात, विरासती मकामात की बहाली, अहिया, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए तैयार किए गए एक्शन प्लान पर नजर तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर डीसी ने मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के खानखाही मौला विचारनाग में शिव मंदिर, खानखाही नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह समेत श्रीनगर जिले के 11 मजहबी मकामात, विरासती मकामात की तामीर नौ, बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए जरूरी मंजूरी दी गई। मीटिंग के दौरान डीसी ने गणपत यार में मंदिर के बहाली, सैयद मोहम्मद हुसैन के मजार की बहाली और तहफ़्फ़ुज़, खानखाही सोख्ता में तामीर नौ के जारी कामों की पेशरफ्त और सफा कदल में राम मंदिर की तरक्की और बहाली का भी तफसीली जायजा लिया। डीसी इस मौके पर कहा कि प्रोजेक्ट्स का मकसद तारीखी, सकाफती, मजहबी अहमियत के हामिल मजहबी मकामात, विरसे के मकामात को जिंदा करना और महफूज करना है। इसके अलावा यह हमारे सकाफती मुआशरे के हर तबके की नुमाइंदगी की अक्कासी करता है। जम्मू और कश्मीर न सिर्फ अपनी सकाफत और खूबसूरती के लिए माना जाता है। जम्मू कश्मीर अगर माना जाता है तो अपनी रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से, अपने अकीदे की वजह से। कल डिविजनल कश्मीर श्रीनगर ने एक मीटिंग बुलाई। उस बैठक में यह तय किया गया कि 11 ऐसी जगहें हैं जिनकी रेस्टोरेशन होगी, जिनकी रिकंस्ट्रक्शन होगी और जिनकी प्रिजर्वेशन होगी। इनमें से कुछ जगहें जो हैं वो जेठियार देवी टेम्पल है, भैरव मंदिर छत्ताबल है, शिव टेम्पल वेसारनाग है और जहां हम इस वक्त खड़े हैं नक्शबंद साहब, ये भी उन 11 रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस में से आता है। यहाँ पे हम ये भी जिक्र करना चाहेंगे कि 32 साल पहले कई सारे लोग जिनको कश्मीर छोड़ना पड़ा था, उनकी वो आखिरी इबादत, उनकी वो पूजा, उनका वो आखिरी सजदा कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था। और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, वो लोग वापस से आएंगे इसी उम्मीद से कि जो उनके छूटे हुए सजदे थे, उनकी छूटी हुई पूजा थी, वो 32 साल बाद वो फिर से करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ मैं सरोज कफील। चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जेएमआईसी बानिहाल ने 17 साल पुराने फौजी जवान कत्ल केस में क्लोजर रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए मजीद तहकीकात का हुक्म दिया है और एसपी रामबन को तहकीकात की निगरानी करने की हिदायत दी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बानिहाल मनमोहन कुमार ने एक फौजी जवान के 17 साल पुराने कत्ल केस में पुलिस की तरफ से दाखिल करदा क्लोजर रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान जाहिर किया है। फौजी जवान साल 2006 में सेंट्री पोस्ट पर मुर्दा पाया गया था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने केस की मजीद तहकीकात 3 माह के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। तो इस पूरे मामले के बारे में एक बार फिर से आपको बता दें कि जेएमआईसी बानिहाल ने
17 साल पुराने फौजी जवान कत्ल केस में क्लोजर रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए मजीद तहकीकात का हुक्म दिया है और एसपी रामबन को तहकीकात की निगरानी करने की हिदायत दी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बानिहाल मनमोहन कुमार ने एक फौजी जवान के 17 साल पुराने कत्ल केस में पुलिस की तरफ से दाखिल करदा क्लोजर रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान जाहिर किया है। फौजी जवान साल 2006 में सेंट्री पोस्ट में मुर्दा पाया गया था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने केस की मजीद तहकीकात 3 माह के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। लेकिन अहम बात यह है कि पुलिस के लिए इसे बड़ा झटका कहा जाएगा, क्योंकि पुलिस ने जो रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी उसे अदालत ने मानने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस पर दोबारा से एक तरह से हम तहकीकात कराएंगे और यही वजह है कि एसपी रामबन को तहकीकात की निगरानी करने की हिदायत दी गई है। फौजी जवान साल 2006 में सेंट्री पोस्ट में मुर्दा पाया गया था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने केस की मजीद तहकीकात 3 माह के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शहर के तालाब टुल्लू के भवानी नगर में कार्रवाई की, जिसमें एक दलाल समेत 4 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। के तालाब टुल्लू इलाके में पुलिस को एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक पुख्ता सूचना मिली थी कि जम्मू का भवानी नगर इलाका है जो तालाब टुल्लू में आता है और नवाबाद थाने के अधीन आता है, वहां एक रिहायशी मकान में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस की टीम ने वहां देर रात को दबिश की और जिसके बाद वहां कुछ महिलाओं के समेत कुल 4 लोग जो हैं वो वहां अरेस्ट किए गए हैं। उनसे अब जो पूछताछ है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। ये कार्रवाई इसलिए अहम हो जाती है कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में सेक्स रैकेट के होने की जो बातें हैं वो पिछले कुछ दिनों में निकल के सामने आई हैं, जिसके बाद पुलिस पे एक दबाव था कि इन सेक्स रैकेट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और काफी दिनों से जो है पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी और पुख्ता सूचना मिलने पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अब तफ्तीश की जाएगी और पूछताछ की जाएगी कि ये कब से ये सेक्स रैकेट वहां पे चलाया जा रहा था और कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं और जम्मू के किन किन इलाकों से इनके लिंक जुड़े हुए हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुगल रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर रताचम के इलाके में एक और लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुगल रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मलबा साफ करने के लिए इंतजामिया की जानिब से मशीनें इस मकाम पर भेज दी गई हैं और किस तरह से पहाड़ से जो मिट्टी है वो कितनी तेजी से गिर रही है। इसके अलावा ये एक बार फिर से लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुगल रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है ताकि किसी तरह का जानी और माली नुकसान इसमें न हो। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जेएमआईसी बानिहाल ने 17 साल पुराने फौजी जवान कत्ल केस में क्लोजर रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए मजीद तहकीकात का हुक्म दिया है। इसी पर और बातचीत करेंगे। बानिहाल से हमारे सहयोगी तस्कीन हमारे साथ जुड़े हुए। तस्कीन, 17 साल पुराना मामला जिसमें फिर जेएमआईसी बानिहाल ने जो क्लोजर रिपोर्ट पुलिस की तरफ से पेश की गई थी उस क्लोजर रिपोर्ट को एक तरह से मुस्तरद कर दिया है। यानी कोर्ट का यह कहना है कि इस पर अभी और तहकीकात होंगी, इस पर और संजीदगी से तहकीकात एक तरह से होनी चाहिए। जी, ये 19 मई 2006 का वाक़ा है जब बानिहाल का गुंड टिठाड़ का एक इलाका है, वहां पर उस वक्त में 17 राष्ट्रीय राइफल्स का एक कैंप हुआ करता था। उस वक्त 17 राष्ट्रीय राइफल्स वहां पर थी, तो उसमें एक नौजवान जो पुलिस ये फौजी सिपाही था युवराज राव, ये सेंट्री ड्यूटी दे रहा था और इसकी एक लाश मिली थी सुबह। उसकी छाती में करीबन 4 गोलियां लगी हुई थी। तो उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जो पुलिस ने शुरू किया था, तो पुलिस का जो
इन्वेस्टिगेशन था ये बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा और 2016 में इसकी तहकीकात मुकम्मल की गई और 2021 में इसका रिपोर्ट जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट मनमोहन कुमार बानहाल के पास जो मुंसिफ हैं यहाँ, तो उनके पास ये रिपोर्ट सबमिट की गई। तो उन्होंने आज इस पर कल 9 तारीख को इस पर एक फैसला सुनाया कि इसकी मजीद तहकीकात होनी चाहिए और पुलिस की जो इसको ये कहा गया था कि इसे जो मतलब इख्तितामी रिपोर्ट करार दिया गया था, क्लोजर रिपोर्ट करार दिया था, उसे रिजेक्ट कर दिया है JMIC बानहाल ने और पुलिस को ये हुक्म दिया है कि वो इसकी मजीद तहकीकात करे। और क्योंकि उसने अदमी इत्मीनान, जो कोर्ट ने अदमी इत्मीनान का इजहार किया है जो तहकीकात की गई है, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें कहा गया है कि ये जब ये कत्ल हुआ, ये कोर्ट मानता है कत्ल है, ये कत्ल हुआ है एक 4 दीवारी के अंदर, फौजी कैंप की 4 दीवारी के अंदर एक शख्स को मारा गया, लेकिन पुलिस जो तहकीकात उसमें वो नहीं कर पाई, उसमें एक्यूज जो है उसको जो मुजरिम है इसमें उस तक नहीं पहुंच पाई। तो उस पर जो कोर्ट का सख्त वो जो मतलब उसने सख्त सरजनिश की है पुलिस की कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही नहीं है, आपने कोई एविडेंस नहीं दिए हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने यह भी लिखा था कि ये उनसे अपनी तरफ से ये लिखा था कि शायद ये मिलिटेंट्स रिलेटेड इंसिडेंट हो सकता है, टेरर इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट किया है और पुलिस से कहा है कि वो इसकी दोबारा तहकीकात करे, मतलब दोबारा तहकीकात इसकी जारी रखी जाए और इसको किसी कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल तहसीन, जिस तरह से आपने कहा कि पुलिस के लिए एक बड़ा झटका भी कहा जा सकता है, जिस तरह से पुलिस की तरफ से दाखिल करदा क्लोजर रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार JMIC बानिहाल ने किया और दोबारा से कहा है कि इस पर अभी और जांच पड़ताल होनी चाहिए, जो सच्चाई है वो निकलकर सामने आनी चाहिए। तस्कीन, जिस तरह से लेकिन जो रिमार्क यहां पर JMIC का है और जो फैसला उसने सुना है कि क्लोजर रिपोर्ट अभी पेश नहीं होगी, ऐसे में कहीं ना कहीं कोर्ट ने पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर भी एक तरह से सवाल खड़े किए। बिल्कुल, जो पुलिस की तहकीकात है इसको जो अब 2006 में इंसिडेंट हुआ है, 2016 में पुलिस ने जो रिपोर्ट मुकम्मल की, इसकी तहकीकात मुकम्मल की और इसमें जो कोर्ट ने इसी का सीरियस नोट लिया है कि 6 साल बाद यानी 2016 में तहकीकात मुकम्मल की गई हो, 2021 में इसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट की गई। तो कोर्ट टोटल इससे मतलब मुतमईन नहीं है पुलिस की तहकीकात से, क्योंकि कोर्ट ने बहुत सारे इश्यूज उठाए। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो तहकीकाती ऑफिसर था पुलिस का, उसकी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन की गई है तो उसको कोर्ट ने नहीं माना है। उसमें यह कहा गया है कि इसकी जो SSP रामबन है उसका कहा गया है कि वो दोबारा निगरानी करे, इसके पूरे मामले की जो तहकीकात, इसकी मजीद तहकीकात की जाए, क्योंकि 5 साल 6 साल का जो इसमें वक्फा के बाद रिपोर्ट पेश करना और उस पर जो मतलब पूरी तहकीकात, मतलब उसमें जो सबूत वगैरह जो होने चाहिए थे, शवाहिद होने चाहिए थे, वो नहीं है। और जो कोर्ट ने जो तहकीकाती ऑफिसर का जो उसमें हवाला देकर कहा कि उन्होंने जो तहकीकात की कि उसमें 4 गोलियां जो है उस जवान के सीने पर लगी हुई थी, 4 गोलियां वहां बाहर पाई गई थी। तो लेकिन ये जो जब उसमें जो एग्जामिनेशन वहां पर जो विटनेस से कहा गया तो 4 ही जो फौजी सिपाही थे अंदर जो उस कैंप में थे, उन्होंने कहा कि हमने गोली की आवाज सुनी, जबकि बाकी जो बेशतर फौजी एहलकार या ऑफिसर थे उन्होंने मतलब ऐसा माना नहीं कि उन्होंने मतलब कोई आवाज सुनी थी उस रात। तो जो तहकीकात हुई है उसकी जो मतलब उससे बिल्कुल आदमी इत्मीनान का इजहार किया है जो मनमोहन सिंह मुंसिफ बानहाल हैं। उन्होंने तो इस पर अब फर्दर उन्हें मतलब SSP रामबन को लिखा है कि वो इसकी मजीद तहकीकात करें ताकि इसके हकाइक सामने लाई जाएं और जो इसका जो इसमें असली मुल्जिम है, जो कलीदी मुल्जिम होगा, तो उसके लिए कार्रवाई की जाए। जी हाँ, तो बिल्कुल जिस तरह से तस्कीन आपने बताया कि कोर्ट ने भी पुलिस की इस पूरी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और पुलिस चाहती है कि इसमें अभी और तहकीकात हो ताकि जो सच्चाई है, दूध जो एक तरह से दूध का दूध और पानी का जो पानी, वो एक तरह से हो सके और इस पर अभी और काम होने की जरूरत है। शायद इसी वजह से JMIC ने इसे एक तरह से मुस्तरद कर दिया है और कहा कि अभी इस पर क्लोजर रिपोर्ट की जरूरत एक तरह से नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्कीन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए।